इट्स टफ, यूट्यूब इज टफ। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो, इट्स प्रॉब्ली बिकॉज आपको यूट्यूब से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वो ग्रोथ नहीं मिल रही, वो व्यूज़ नहीं मिल रहे, वो सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे जो आप शायद सोचते हो कि आप डिज़र्व करते हो। मैं जानता हूँ आपकी फीलिंग कैसी है, मुझे बुरा लगा कि आपको इस वीडियो पे क्लिक करना पड़ रहा है, बट शायद उसी एक रीज़न के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू probably want to quit YouTube। अब इस वीडियो के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप YouTube छोड़ दोगे या फिर आप इसे कुछ और टाइम दोगे। बट उम्मीद मेरी ये पूरी है कि मैं आपको उस डिसीजन में हेल्प कर पाऊँ और कोशिश करूँ आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले लो जो आप बाद में रिग्रेट करो, क्योंकि काश ये वीडियो किसी ने मेरे लिए बनाई होती जब मुझे इसकी ज़रूरत थी। अब देखो, YouTube पे काफ़ी वीडियोस पे एक कमेंट मैंने बहुत बार देखा है कि द सैडेस्ट थिंग फॉर अ यूट्यूबर इज वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड सीइंग नो चेंज ऑन हिज और हर चैनल। सच है, ये हर जगह यही स्पैम करने से कुछ हो नहीं रहा, बट बात सच है। अगर आप कोई मेरे जैसे हो, आपको इस पॉइंट तक आने के लिए, ये फील करने के लिए कि YouTube छोड़ ही देते हैं, कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है। आपकी नज़र में आप मेहनत भी कर रहे हो, आप अच्छी वीडियोस भी बना रहे हो, आप वो हर चीज़ कर रहे हो जो हर यूट्यूबर बोल रहा है ये करना चाहिए, फिर भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। भाई मुझसे पूछो, इतने साल इस प्लेटफॉर्म को देने के बाद, इतने चैनल्स बाद, इतने लोगों को जानने के बाद, मेरे को भी वो व्यूज़ नहीं आते, वो माइलस्टोन्स नहीं हिट किया जो मुझे लगता है मैं डिज़र्व करता हूँ। पर मेरे खुद के कुछ रीज़न से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और शायद कुछ टाइम तक करता रहूँगा। बट अब ये बात आप की करते हैं, क्या आपको YouTube छोड़ देना चाहिए? इसका सीधा जवाब हाँ, छोड़ दो। अगर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको बुरा फील करा रही है, अनवर्दी फील करा रही है, आपको स्ट्रेस दे रही है, इमोशनली हर्ट कर रही है, तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अगर आपका दिल ही नहीं लग रहा काम में, तो वो काम ही क्यों करना, ये मेरा मानना है। तो यस, अगर आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, बर्नआउट हो रहा है आपका, और आपको नहीं समझ आ रहा कि YouTube क्यों नहीं ग्रो कर रहा, और आप हर चीज़ कर चुके हो, तो अपनी शांति के लिए आई वुड सजेस्ट छोड़ दो। अब मुझे नहीं पता आपने YouTube क्यों शुरू किया था। शायद आपके दोस्तों ने YouTube शुरू किया, वो ग्रो कर गया। शायद आपका फेवरेट यूट्यूबर को देख के आपको उनके जैसे बनने का मन किया हो, या फिर आपको शायद लगा होगा भाई कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने से अच्छा तो घर बैठे बैठे यूट्यूब से पैसे कमा लेते हैं। जो भी आपका गोल था, आप जैसे हज़ारों और लोगों ने भी यही सोचा है। कुछ काफ़ी आगे निकल गए, कुछ आपके और मेरे जैसे थोड़े से अटक गए। पर यहाँ पे बात फिर से आती है, आपने यूट्यूब शुरू क्यों किया? आपने YouTube क्यों शुरू किया मुझे नहीं पता, पर मैं जानना चाहूँगा। कमेंट लिख देना इस वीडियो के बाद। बट उसी टाइम पे मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, शायद आपसे कहीं जुड़ जाए। मुझे वीडियोस बनाने से प्यार है, बोल सकता हूँ। मैं 2009 में वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था, YouTube के साथ खेलना शुरू कर दिया था, विदाउट एवर नोइंग कि ये एक फ्यूचर में बड़ी चीज़ बन सकती है। बहुत बड़े यूट्यूबर्स के पीछे मेरा दिमाग और मेरा हाथ रहा है, विद ऑल ह्यूमिलिटी, उनकी भी मेहनत रही है, पर वो सेम मेहनत और सेम ग्रोथ मेरे को नहीं मिली जो मैं दूसरों को दिला पाया। पर जब भी मैं पूछता हूँ खुद से कि मैंने शुरू क्यों किया, वही 12-13 साल का बच्चा मेरे सामने आ जाता है जो सिर्फ अपनी कहानियाँ वीडियोस के थ्रू बताना चाहता था। वो लड़का आ जाता है जो बस ये चाहता था कि ज़िंदगी में उसका कोई नाम हो, कि जब वो मरे उसकी कोई निशानी रह जाए, लोग उसको याद कर लें, कुछ ऐसा काम कर जाए वो। अब चाहे मेरी हर वीडियो पे लाखों करोड़ों व्यूज़ ना आए, कभी कभी शायद सिर्फ 100 व्यू आते हैं, 100 लोग देख रहे हैं वो वीडियोज़। मैं अपने घर पे बैठ के 100 लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बना हूँ। मैंने उन 100 लोगों की ज़िंदगी में कुछ दिया है, चाहे उनको कुछ सिखाया हो, चाहे उनको कुछ बताया हो, या शायद उन्हें हंसाया हो। और उन 100 लोगों में से जब एक इंसान भी मुझे असली ज़िंदगी में मिल जाता है और बोलता है कि भाई आपने ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उस टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ता कि लाखों व्यूज़ ना हो, करोड़ों सब्सक्राइबर्स ना हो। उस टाइम पे फ़र्क ये पड़ता है कि एक इंसान की ज़िंदगी भी मैं बदल पाया, वो एक इंसान शायद ज़िंदगी भर मुझे याद रखेगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे लाखों व्यूज़ हों, मैं भी चाहता हूँ कि घर से निकलूँ तो लोग पहचानें, पर इस सब के बीच में एक लड़का है जो बस ऐसा काम करना चाहता है जो कुछ लोग याद रखें। और उसी लड़के का वो एम्बिशन, वो सपना याद रख के आई स्टिल कीप मेकिंग वीडियोज़। बहुत वीडियोज़ फ्लॉप जाती हैं, बहुत वीडियोज़ चलती हैं, पैसा कभी आता है, पैसा कभी नहीं आता है। पर रात को जब सोता हूँ ना,
तो एक दिल में खुशी रहती है कि मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जिससे मुझे प्यार है, जिसे करने में मुझे मज़ा आता है, और उस चीज़ को करते करते मैं अपना नाम भी बना पा रहा हूँ। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जो भी मुझे ज़िंदगी में चाहिए मिलेगा। मेरे और मेरे सपने में, आपके और आपके सपने में सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। कुछ लोग आपके जैसे सेम सपने रखेंगे, महीनों में पूरे कर लेंगे, कुछ 1 साल में, कुछ 2 साल में, शायद आप 5 साल में करो। बट लॉन्ग टर्म में तो ज़िंदगी में सपना पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। आज या कल से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, यूट्यूब कोई रेस नहीं है, पर यूट्यूब वीडियोस ये सब ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है, दोस्तियों से बढ़कर नहीं है। यूट्यूब पर रहो, वीडियोस बनाओ, क्योंकि यूट्यूब पर रहना चाहते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो। अगर आप इसमें कोई भी ऐसे रीज़न के लिए हो जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स हैं, तो शायद आप इस जर्नी में लंबे टाइम तक नहीं रह पाओगे। बट जो भी ज़िंदगी में करो, ऑलवेज रिमेंबर आपका डिसीजन रहेगा, एंड कोई ऐसी चीज़ मत करना, चाहे यूट्यूब शुरू करना या एंड करना, जो आप बाद में रिग्रेट करो। आज से कुछ साल बाद यूट्यूब ना रहे, इंटरनेट ना रहे, कुछ नया आ जाए, कुछ बदल जाए टोटली, हमें नहीं पता। जिस चीज़ में आपका दिल लग रहा है, और अगर वो चीज़ आपको खुशी दे रही है, और अगर वो चीज़ आपको आपके सपने की तरफ लेके जा रहा है, गिव इट योर 100%। दिल बहुत टूटेगा रस्तों में, सैक्रिफाइसेस बहुत करनी पड़ेंगी, बट इट विल बी वर्थ इट। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, बट उससे ज़्यादा शायद मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी आसान होता है ये देखना कि भाई अभी नहीं चल रहा, बट अपनी पूरी जर्नी देखना कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके यहाँ तक जहाँ अभी हो वहाँ तक पहुँचे हो। उस चीज़ को भूलना बहुत आसान है, बट हमेशा याद रखना कि वहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की है और आगे जाने के लिए कितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट सक्सेस और ग्रोथ ऐसी चीज़ होती है कि जो शुरू से मेहनत कर रहे हो और अभी तक कर रहे हो, वो बड़ी हो के बहुत ही बड़े रिजल्ट्स देती है। आपने जितनी ग्रोथ 1 साल में करी है, शायद उतनी ही आप अगले 2 महीने में करो। शायद आपको जितनी ग्रोथ अभी पिछले 3 साल में मिली है, उतनी आप अगले साल में ही कर दो। तो सोचो अगले 5 साल में आप कहाँ पहुँचे हुए होगे। ये जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप तक पहुँच रही है, और ये सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है, ये लाइफ में बहुत जगहों पे काम आती है। ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछोगे कि शुड आई क्विट यूट्यूब, क्या मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, मेरा जवाब एज ए यूट्यूबर विल भी छोड़ दो भाई, क्योंकि मेरा कंपटीशन कम होता है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, जैसे जैसे लोग कम हो जाएंगे मैं ज़्यादा ऊपर जा पाऊँगा, मुझे ज़्यादा भीड़ में कम्पीट नहीं करना पड़ेगा। पर यह याद रखना, जब आप यूट्यूब छोड़ दोगे और हज़ारों लोग और छोड़ देंगे, जो नहीं छोड़ेंगे ना, वो लोग ऑडियंस की नज़रों में ज़्यादा आएंगे। और उस पॉइंट पे अगर आपने यूट्यूब छोड़ा हुआ है तो थोड़ा तो रिग्रेट होगा यार, कि उस टाइम नहीं छोड़ते, थोड़ी और मेहनत करते थे, थोड़ा कुछ नया आइडियाज़ ट्राई कर लेते, तो भाई आज कहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। अब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया बिकॉज मे बी दिमाग में कहीं पे वो सवाल है कि यूट्यूब छोड़ दूँ क्या। अब देखो, यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो क्योंकि छोटा सा कीड़ा है दिमाग में जो बोल रहा है भाई यूट्यूब छोड़ दे, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ नहीं मिल रहा। उसको अगर हरा दिया ना भाई, तो ये वीडियो पे कुछ टाइम बाद वापस आ जाना, थोड़ी सी मेहनत डालो, थोड़ी सी और दिल से वीडियोस बनाओ, थोड़ा सा कंटेंट बेटर करो, थोड़ा सा लोगों के लिए बनाओ। बाकी मेरी वीडियोस से अगर कुछ हेल्प मिले तो लो, बट अगर वीडियोस बनाने से प्यार है एंड दिस इज समथिंग दैट यू एंजॉय एंड इट गिव्स यू हैप्पीनेस, तो भाई लिख के ले लो, तुम्हारे मिलियन व्यूज़ और मिलियन सब्सक्राइबर्स कहीं नहीं गए, सब तुम्हारे पैरों में होगा। उसी के साथ मेरा क्या है, अगर ये वीडियो एक इंसान को भी हु वांट्स टू क्विट यूट्यूब बट शुडंट, अगर ये उनको हेल्प करती है और आगे जाके उनका कुछ भी फ़ायदा होता है, तो आई फील रात को जब सोऊंगा तो एक इंसान की तो दुआ लग ही जाएगी, एंड आई होप इट्स ऑल ऑफ यू। तो दैट्स इट फॉर मी। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करी तो बस दुआओं में याद रखना। साथ साथ में जाते हुए यू कैन चेक आउट दीज वीडियोज़ इफ़ यू वांट टू, कोई भी उनमें से देख लो, दे माइट हेल्प यू। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।